निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल के एक रात में 2500 हमले, मजीद 280 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से शिमाली गजा खंडर बन गया। शिमाली गजा में अस्पतालों की अतराफ फिर बमबारी। इसराइल ने बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों को भी ना बख्शा। 3 पनाहगज़ीन कैंपों पर भी बम बरसा दिए। गजा में एक बार फिर मवासिलात और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो गईं। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को एक माह बीत गया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9770 हो गई। 4800 बच्चे शामिल, 26,000 फ़लस्तीनी जख्मी। बैन-अक़वामी मुतालबात के बावजूद गजा में जंगबंदी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा कि हमारे यरग़मालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं की जाएगी। गजा पट्टी पर इसराइली फ़ौज के शदीद हमले। इसराइली फ़ौज ने कहा कि इतवार को फ़लस्तीनी सरजमीन को 2 हिस्सों जनूबी और शुमाली गजा में तकसीम कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर को घेरे में ले लिया है। हमास के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी का दावा। सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर सबसे आगे। कराची की 10 में से 6 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही। जमात इस्लामी 2, PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब। चेयरमैन की 3 और नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। जिला जनूबी सदर UC 13 से चेयरमैन की नशिस्त पर मुर्तज़ा वहाब कामयाब। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात में क्लीन स्वीप किया। कामयाबी ने साबित कर दिया कि मुल्क की वाहिद अवामी सियासी जमात पीपल्स पार्टी ही है। कराची की दावेदार जमात इस्लामी को यकीन आ जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी ही कराची की अवाम की पार्टी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असल में तो आम इंतख़ाबात में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाना है। माजी में इस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों ने PTI की सहूलतकारी की, इस मामले के लिए एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। सेनेटर इसहाक डार का जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में कमीशन बनाने का इंदिया। कहा कि मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। नवाज शरीफ का फौज से फड्डा नहीं होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकज़ई ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात से साबित होता है कि 2 हमसाय ममालिक हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये साबित हो गया कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है। भारत की दहशतगर्दी के बावजूद आलमी ताकतें खामोश हैं। जोब में दहशतगर्दी के वाक़े में 6 अफगान बाशिंदे शामिल थे। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की जो सहूलियात गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई, ये सहूलत अफगानिस्तान में भी नहीं मिल सकती। और पाकिस्तानी टीम अगला मैच खेलने कोलकाता पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तानी टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड से खेलेगी।